हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी भर्ती की रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी एसएससी जीडी की रणनीति की बात करें तो आप मान के चलो कि नवंबर के दिन बचे हैं 10 दिन नवंबर के प्लस 31 दिन दिसंबर के प्लस 31 दिन जनवरी के, और आप 15 दिन फरवरी के, तो ये दिन हो गए 31 और 31 62 10 72 और ये 15 कितने हो गए 72 और 15 87, कुल दिन हो गए 87। यानी कुल दिन मोटा मोटी बात करें तो 87 दिन बचे हैं एसएससी जीडी एग्जाम होने में। और एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीके एंड जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। और मैथ की बात करें तो मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20। और बात करें हिंदी या इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग के दोनों के कुल मिला के 40 क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग के 20 और मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं इस एसएससी जीडी भर्ती में। कुल क्वेश्चनों की बात करें तो कुल क्वेश्चन आते हैं 80। और नंबर की बात करें तो ये जीके भी 40 नंबर का, और ये रीजनिंग भी 40 नंबर की, और मैथ भी 40 नंबर की, और हिंदी इंग्लिश भी 40 नंबर की पूछी जाती है। तो कुल 160 नंबर का ये पोर्शन होता है। यानी ये एसएससी जीडी का एग्जाम 160 नंबर का होता है। अब बात करें कि एसएससी जीडी एग्जाम में यानी इन 87 दिनों में तैयारी कैसे करें, तो तैयारी कैसे करें तो जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस यानी 20 प्रश्न आते हैं। और इस जीके जीएस को छोड़कर यानी 20 और 20 40 और 20 60 प्रश्न आते हैं। आप यदि ये 3 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बात करें कि रीजनिंग की 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप रीजनिंग बहुत अच्छी करनी होगी। रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट है, जो रीजनिंग और मैथ है बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी होती है, मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ होती है, तो उसका सिलेक्शन पक्का होता है एसएससी जीडी भर्ती में। यानी मैथ और रीजनिंग दोनों कुल मिला के 50% सिलेबस कवर करती है। और मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आप इन 40 प्रश्नों में से आप 35 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। 40 में से 35 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग यदि आपकी मजबूत होगी तो। और ये पोर्शन 20% जीके के और 20% हिंदी के, ये 40 क्वेश्चन है, इनमें से आप 35 क्वेश्चन किसी भी हालत में सही नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में आप कितनी भी हिंदी तैयार हो, आप 15 या 16 क्वेश्चन से ऊपर कभी नहीं कर सकते। और जीके आपका कितना भी मजबूत हो, आप इस जीके के पोर्शन में 15 या 16 क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप जीके और हिंदी में 30% ही सही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। तो अब मान के चलो कि आप रीजनिंग की बात करें तो यूएस चेकआउट की बुक बहुत बेस्ट आती है इस रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। यूएस चेकआउट की बहुत बेस्ट बुक है यूएस चेकआउट की। लेकिन रामनेश माथुर की भी रीजनिंग के लिए बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन यूएस चेकआउट की यानी एसएससी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए यूएस चेकआउट की रीजनिंग की बुक बहुत बेस्ट मानी जाती है। और मैथ की बात करें तो आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक भी बहुत बेस्ट आती है। एसएससी की कोई भी तैयारी करते हो तो आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक होनी चाहिए आपके पास, और रीजनिंग की यूएस चेकआउट की होनी चाहिए आप एसएससी की तैयारी करते हो तो। अब बात करते हैं हिंदी की बुक की बात करें तो मानस पब्लिक की बुक आती है, वो बहुत बेस्ट आती है। आप 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक इस मानस पब्लिक की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। यानी एसएससी जीडी और राजस्थान में आरएस लेवल तक की इस मानस पब्लिक बुक में जानकारी मिलती है। यानी बहुत बढ़िया बुक है ये मानस पब्लिक की। ये बुक आपके पास है तो आप इन 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये बुक यदि आपने मानस पब्लिक की तैयार कर ली तो। अब बात करते हैं जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपके पास बुक होनी चाहिए लुसेंट बुक बहुत टफ है इस
एसएससी जीडी भर्ती के लिए लुसेंट की बुक बहुत काफ़ी है, लेकिन अब लुसेंट में जो विश्व की जानकारी है, यानी विश्व हिस्ट्री है, विश्व जियोग्राफी है, विश्व कल्चर है, वो छोड़कर आप इंडिया यानी भारत की राजनीति और भारत का भूगोल, भारत की इतिहास, भारत का कला संस्कृति, इतना पोर्शन पढ़ लेना। और लुसेंट में जो नॉर्मल साइंस है यानी विज्ञान है, उनको भी एक बार पढ़ लेना। यदि आप इस जीके जीएस की तैयारी नहीं भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जीके जीएस में आप इतना देख लेना कि भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और भारत की राजनीति, भारत की राजनीति प्लस सबसे बेस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस एक भाग में पूछे जाने वाले जीके जीएस में, वो है करंट, वो है करंट जीके, वो है करंट जीके। करंट जीके का आपको इन 20 प्रश्नों में से आपको 8 या 9 प्रश्न देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी एग्जाम में। 20 में से 8 या 9 प्रश्न आपको करंट जीके को देखने को मिलेगा इस एसएससी एग्जाम में, क्योंकि 20 में से 8 या 9 प्रश्न, यदि 8 प्रश्न आए तो आपके 16 प्रश्न यानी 16 नंबरों का पोर्शन करंट जीके का मिलेगा इन 40 नंबरों में से। तो आप मान के चलो कि 40 या 45% सिलेबस करंट जीके अकेला कवर करता है इस ए भाग का, यानी कितने नंबर हो गए, 16 या 17, 16 या 17 नंबरों का करंट जीके पूछा जाएगा इस ए भाग में। और बाकी बच्चा कितना 10-11 क्वेश्चन इस भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति, कल्चर मिला के 10-11 क्वेश्चन बच्चे वो पूछे जाएंगे। यदि आप इन्हें रीजनिंग में अच्छी पकड़ा है तो आपने रीजनिंग के मान के चलो 18 क्वेश्चन सही कर दिए, और मैथ के मान के चलो 18 नहीं किए तो आपने 17 क्वेश्चन सही कर दिए, और हिंदी के 20 में से आपने 16 क्वेश्चन सही किए, और इस करंट जीके के 8-9 में से आपने 7 क्वेश्चन सही कर दिए, और पीछे बच्चे कितने 10-11 क्वेश्चन, 10 में से आपने 5 क्वेश्चन यदि सही कर दिए, 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 और 7 15 और 6 21 और 28 और 33, 3 और 4 5 और 6 यानी 63 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपकी, यदि मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अच्छी पकड़ है तो। 63 क्वेश्चनों का नंबर कितने होते हैं, 63 क्वेश्चनों के नंबर होते हैं 126, कितने 126 नंबर होते हैं, 160 में से 126 नंबर आपके आ जाते हैं, तो कोई भी आपको एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। आप इस 87 दिनों की तैयारी के लिए, 87 दिनों की रणनीति के लिए आपको जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी, मैथ, रीजनिंग पर, क्योंकि हिंदी का आप कम से कम रोजाना एक टॉपिक तैयार करो, हिंदी का रोजाना एक टॉपिक, मैथ का एक टॉपिक रोजाना निकालना और रीजनिंग का एक टॉपिक रोजाना निकालना। जब आपके पास 20 दिन बचे, जब आपके पास 20 दिन बचे तो एसएससी जीडी के जो पीछे आए हुए एग्जामों में जो प्रश्न आए हुए थे उनका एक मॉडल पेपर लाना और वो सॉल्व करना। 20 दिन आपको मॉडल पेपर निकालने हैं, और करंट जीके आप कम से कम 8 से 10 महीनों का तैयार करना होगा, तभी आप एसएससी जीडी एग्जाम में यानी करंट जीके को अच्छा तैयार करके ही एग्जाम देंगे, तो आप इसे जीके जीएस भाग में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि इस जीके जीएस में 8-9% आपको करंट जीके को देखने को मिलेगा, और रीजनिंग, मैथ और इस हिंदी वाली तो ये बुक है रीजनिंग की यूएस चेकआउट की बुक है, रीजनिंग की यूएस चेकआउट की बुक है, और इस मैथ की आर.एस. अग्रवाल की, और इसे हिंदी की बात करें तो मानस पब्लिक की बुक आती है, वो बहुत बेस्ट है। और जीके की बात करें तो आपके पास लुसेंट बुक होनी चाहिए, और करंट जीके आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो, क्रोनोलॉजी होगी या फिर एक वार्षिक बुक लेकर आकर यानी 12 महीनों का जो करंट आता है वो बुक लाकर आप तैयारी कर सकते हो। यानी रोजाना एक टॉपिक तैयार करना है आपको इन 87 दिनों में, कम से कम आप 3 टुकड़ों में, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों को 3-3 टुकड़ों में बांट दो, 8, 8 और 8, यानी 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, किसी भी हालत में 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटा आपको सोना है, 8 घंटा सोना है, और 8 घंटा आपको जो घर का काम काज है, घर का काम काज, यानी 8 घंटा आपको रोजाना पढ़ाई करनी है, और 8 घंटा आपको रोजाना सोना है, और 8 घंटा यानी आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है या घर का कोई काम है वो काम कर सकते हो। यानी 8 घंटा तो आपको कम से कम 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, यानी 24 घंटे को आप 3 भागों में बांटकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।